ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिटर्मिनेंट्स में 4.2 कॉन्सेप्ट्स में है। 4.2 कॉन्सेप्ट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम 4 प्रॉपर्टीज देखा था। 4 प्रॉपर्टीज क्या है, एक बार रिकैप करें क्या? चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? इफ रोज एंड कॉलम्स, ऑल रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड। समझा? पूरा रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। ऐसा ही फिर बाकी का दूसरा, तीसरा, चौथा हमने किया था। फिर खाली 2 रो कॉलम अगर इंटरचेंज करते हो, 2 रोज अगर इंटरचेंज किया, नहीं तो 2 कॉलम इंटरचेंज किया तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। मतलब अगर वैल्यू उसका डेल्टा रहेगा तो माइनस डेल्टा आएगा। ठीक है ना? हाँ। तीसरा क्या होगा? अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स आता है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स या रो 1 रो 2 में, नहीं तो कॉलम 1 कॉलम 2 में, नहीं तो कॉलम 1 कॉलम 3 में, ऐसा कोई भी अगर 2 रो में या 2 कॉलम्स में अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स आता है, सबका सब आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी था क्या? चौथा प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय स्केलर में क्या किया हमने? स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स में पूरा का पूरा एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, कोई एक रो में नहीं तो कोई एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई करने का। ठीक है ना? इसका वैल्यू भी हमने प्रूफ के साथ देखा था, वेरिफिकेशन भी किया, प्रूफ भी किया है। ठीक है ना? अभी 2 प्रॉपर्टी बचा हुआ है। 2 प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, उसका 2 प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन ले लेंगे, प्रूफ ले लेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में भी जाएंगे, 4.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी एक बार देखो क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा है ना? कोई वेरिफिकेशन नहीं तो प्रूफ लेने के बाद आपको आसान से समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल लिखने के बाद। पहले एक बार स्टडी करते हैं क्या बोल रहा है। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम एक्सप्रेस्ड एज सम, देखिए ये सम अलग है, ये सम अलग है। सम और देखिए ज्यादा या कम वाला सम है, ये सम मतलब एडिशन करना, एडिशन। ठीक है ना? ये सम, हाँ। इसलिए थोड़ा ये देखिए, ये डेफिनेशन वगैरह आप ध्यान में रखो नहीं रखो, लेकिन मैं एग्जाम्पल जब बोलता हूँ ना, वो आपके दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है ना? अभी कैसा, मैंने आपके 4 प्रॉपर्टीज आपको मैंने एक बता दिया, ऐसा आपको दिमाग में आना चाहिए 6 प्रॉपर्टी, नहीं तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज थोड़ा टफ है, मैट्रिक्स इतना आसान नहीं है डिटरमिनेंट। हाँ, ठीक है, चलो। इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants। चलो, थोड़ी देर के लिए यहाँ 2 or more जो है ना, मोर निकाल दीजिए। पहले एक बार पहले रो ले लीजिए। इफ सम एलिमेंट्स ऑफ रो expressed as sum of 2 terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 determinants। हाँ, क्योंकि देखिए समझ में आना है तो कुछ छोड़ना पड़ता, छोड़ के पहले समझो, उसके बाद फिर ऐड करो, आसान से हो जाएगा। ठीक है ना? अभी हम मैंने एग्जाम्पल वेरिफिकेशन के लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा, उसके बाद फिर हमने प्रूफ में भी जाएंगे। ठीक है ना? जैसा हमने 4 को पहले वेरीफाई किया, उसके बाद प्रूफ लिया, ऐसा ही हम करेंगे। चलो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है ना? इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए, इसमें 2 डिटरमिनेंट्स आना चाहिए, 2 डिटरमिनेंट्स आके उसका सम होना चाहिए। ठीक है ना? चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक बार ऑब्जर्व करो। देखिए हमारे पास 2 डिटरमिनेंट्स है। इधर देखिए, ये एक डिटरमिनेंट है। ठीक है? ये डिटरमिनेंट में मैं ऐसा करता हूँ, -2 3 1 0 5 -4। ठीक है ना? हाँ, ये एक किया मैंने। और यहाँ क्या रख रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो। अच्छा, यहाँ मैं ऐसा रखता हूँ 2 3 0। नहीं, 0 नहीं, यहाँ मैं एडिशन करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ 0 नहीं रखता हूँ, 2 3 1 रखता हूँ। ठीक है ना? प्लस। हाँ, अभी केयरफुल ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 3 1 छोड़ के नीचे वाला सेम लगा रहा हूँ। एक बार ऑब्जर्व करो, -2 3 1 0 5 -4। हाँ,
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ बदल रहा हूँ। मैं क्या बदल रहा हूँ देखिए, यहाँ 1 डाल देता हूँ, यहाँ 2 डाल देता हूँ और यहाँ 3 डाल देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा यहाँ एक इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ -2 3 1 0 5 -4। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, जो रो 1 मैं ऐड करके डाल देता हूँ। 2 + 1 क्या है, 3 है। 3 + 2 क्या है, 5 है। 1 + 3 क्या है, 4 है। हाँ, थोड़ी देर के लिए पहले ये इक्वल टू भूल जाओ, ये प्लस भी भूल जाओ। पहले दो अलग अलग ये डिटरमिनेंट, 3 डिटरमिनेंट्स पहले सेपरेट ले लो। थोड़ी देर के लिए मैंने ये सिंबल्स भी निकाल देता हूँ मैंने, ठीक है, समझ में आने के लिए। इधर देखिए 3 डिटरमिनेंट है। 3 डिटरमिनेंट पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, 3 डिटरमिनेंट्स में 2 रो तो सेम है। देखिए -2 3 1 -2 3 1 -2 3 1 0 5 -4 0 5 -4 0 5 -4, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये ऊपर वाला 3 रो अलग अलग है, सॉरी, ऊपर वाला एक रो तीनों में अलग अलग है। लेकिन ये एक लॉजिक है, फर्स्ट डिटरमिनेंट का सेकंड डिटरमिनेंट का अगर रो 1 ऐड किया तो थर्ड डिटरमिनेंट का आएगा, समझा। देखिए 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 1 + 3 = 4, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा रहता है तो आप क्या बोल सकते हो, प्लस डाल के यहाँ = डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी दोबारा वापस ऊपर जाओ। ऊपर क्या पढ़ना, मोर मोर है ना, वो मोर मत पढ़ो, 2 रो सम ऐसा ही पढ़ो। अभी देखो, इफ सम एलिमेंट्स ऑफ रो, सम एलिमेंट्स ऑफ रो एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स। देखिए ये वाला जो है ना, मैं एक्सप्रेस किया, क्या किया, सम ऑफ 2 टर्म्स। 2 + 1 मिलके 3 हो गया, 3 + 2 मिलके 5 हो गया, 1 + 3 मिलके 4 हो गया। Then the determinant can be expressed as sum of 2 determinants। ये डिटरमिनेंट मैंने ये दो मिला के मैं दिखा सकता हूँ, यही इसका मीनिंग है, ठीक है ना। देखिए इतना बड़ा डेफिनेशन हो नहीं तो स्टेटमेंट हो, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये तो आराम से याद कर सकते हैं आपने। नीचे देखिए, ये याद करना बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, अभी इसका डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ, दोनों डिटरमिनेंट ऐड करता हूँ, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ। वो डिटरमिनेंट और इसमें ऐड किया, डिटरमिनेंट सेम होना, तो प्रूफ मिल गया आपको, सारी वेरिफिकेशन मिल गया। फिर बाद में प्रूफ में जाएंगे, समझ में आया आपको। हाँ हाँ, मतलब देखिए मैट्रिसेस में क्या होता था, एडिशन करने के टाइम में हर एक एलिमेंट से ऐड करके डालना था। अगर यदि मैट्रिसेस रहा तो 2 + 1 3 के बिना यहाँ तो ऊपर वाला आ गया, लेकिन यहाँ भी -2 -2 -4 यहाँ आता था, 3 + 3 6 यहाँ आता था, 1 + 1 2 यहाँ आता था। ऐसा था कि नहीं डिटरमिनेंट से, सॉरी मैट्रिसेस में। हाँ, यही फर्क देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैट्रिसेस से कंपेयर किया तो फर्क जानते हुए अगर सीखा तो ये डिटरमिनेंट जल्दी पकड़ में आएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। हाँ, जैसा स्केलर में सबको हम करते थे वहां, लेकिन यहाँ आके खाली एक रो का करते थे। यहाँ भी एडिशन भी देखो, सबको करने की जरूरत नहीं, खाली एक रो कर दो, लेकिन बाकी 2 मैच होना है। हाँ, ये भूलना नहीं, बाकी 2 मैच होना। इधर देखिए दोनों मैच हुआ है, 2 रो मैच हुआ है। अगर मैच हुआ तो ऐसा खाली एक कॉलम भी कर सकते हो, ऐसा कॉलम करने के टाइम में बाकी 2 कॉलम मैच होना, यहाँ 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 अगर मैच होकर खाली ये कॉलम दोनों ऐड किया तो यहाँ आप डाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अभी हम क्या करना है, ये स्टेटमेंट इतना बड़ा याद रखो नहीं रखो, लेकिन यहाँ देखो ऐड करने के टाइम में अगर 2 का रोस या 2 कॉलम्स मैच हो गया, तीसरा वाला दोनों ऐड करके तीसरा डिटरमिनेंट में आप डाल सकते हो। ये तो कम से कम आपको याद आता है। चलो इसका पहले हम डिटरमिनेंट पता करें। चलो एक एक डिटरमिनेंट पता करता हूं। देखिए मैं ऐसा करता हूं, Δ1 Δ2 Δ3 ले लो थोड़ी देर के लिए। Δ1 + Δ2 = Δ3 आया है, तो Δ1 पता करते हैं, एक एक पता करते हैं हमने, ठीक है ना। चलो मैं Δ1 पता कर रहा हूँ। देखो Δ1 = ओके, ठीक है, या हम ऐसा करते हैं कॉलम 1 से पता करते हैं, क्योंकि रो है ये, कॉलम 1 में एक 0 है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 इंटू, ठीक है, -12, 2 इंटू -12 -5, ये करेक्ट है क्या, -12 -5, ठीक है ना। हाँ,
उसके बाद देखिए ये माइनस होगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस प्लस है, फिर +2 इंटू, लेकिन इस बार ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो -12, फिर दोबारा -12 आएगा, -5 आएगा, ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है, चलो आने दीजिए, ठीक है ना। हाँ, इसका हम वैल्यू निकाल देते हैं। क्या आएगा वैल्यू, देखो ये -17 इंटू 2 -34, यह भी -17 इंटू 2 -34, तो क्या आएगा -68 आएगा, ठीक है। ये Δ1 है। Δ2 क्या आ रहा है, एक बार देखते हैं। Δ2 भी, चलो Δ2 लिखो। Δ2 इज इक्वल टू, हाँ अभी ये भी वैसा ही ले लेंगे, क्योंकि आपको ये जीरो वाला करने का वो कम हो जाएगा ना। हाँ, 1 इंटू, ठीक है, -12 -5, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद ये क्या प्लस होगा, +2 इंटू, ठीक है, -8 -15, ये करेक्ट है ना। क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बंद हो गया है, तो 2 3 5 -4 बचेगा, तो 2 -4 -8 होगा, 5 इंटू 3 -15 होगा, ठीक है। चलो इसका वैल्यू निकालो। देखिए -17 है खाली, ओके, क्योंकि यहाँ 1 है, और देखिए ये -23 इंटू 2 46, -46 है ना। हाँ, 46 + 7 53 + 10 63, -63, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना, ओके। नेक्स्ट क्या पता करेंगे, नेक्स्ट Δ3 पता करेंगे। देखिए चलो वो दो ऐड करने के बाद ये आएगा, वो तो आपको आसान से बाद में भी लिख सकते हैं, पहले ये देखो Δ3 इज इक्वल टू, देखिए सेम ऐसा ही ले लो फिर दोबारा, ठीक है ना। 3 इंटू देखिए -12 -5, ठीक है, ओके। फिर यहाँ आ जाओ, +2 इंटू, ओके, +2 इंटू -20 -20 फिर दोबारा, ठीक है। चलो इसका ले लो, देखिए -17 होगा, 17 गुना 3 51, 51, ओके, -51 -40 इंटू 2 -80, 20 20 40 है, 40 2 गुना 80 है, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा, -80, ओके। चलो इसका क्या आएगा वैल्यू फाइनली, 131 है ना, ओके। चलो -131, ये करेक्ट है क्या, ओके। अब ऊपर का दोनों ऐड करो, 83 11 है, और 6 12 1 13 है, ये दोनों भी एक Δ1 + Δ2 इज इक्वल टू -68 -63, दैट इज इक्वल टू -131, दैट इज इक्वल टू Δ3। ये वेरिफिकेशन मिल गया है ना आपको अभी, हाँ, समझ में आया है ना। मतलब क्या है, देखिए अनालॉजी करना पड़ेगा हमने, अनालॉजी करते हुए, कंपैरिजन करते हुए सीखा तो सब्जेक्ट अच्छा सा पकड़ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर टू मैट्रिक्स में सब हर एक एलिमेंट करना था हमने, लेकिन डिटरमिनेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्या होता था, खाली कोई एक रो को, या नहीं तो कोई एक कॉलम को ही होता था, बस ऐसा ही समझो। एडिशन भी हमने कोई एक कॉलम या कोई एक रो को कर रहा है, ऐसा समझो ये दोनों। लेकिन ऐसा करने के टाइम में बाकी दो कॉलम मैच हुआ तो ये दो फिर मैच होके तीसरा वाला निकलेगा, और ये दो ऐड करके तीसरा वाला निकलेगा। समझ में आया। हाँ, अभी दोबारा एक बार फिर ये सकते हैं, इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants, ठीक है ना। हाँ, ये समझ में नहीं आए तो भी ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। मैं अभी रो में किया हूं, वेरिफिकेशन में हम अभी क्या करेंगे, हमने प्रूफ के लिए हम कॉलम ले लेंगे, ठीक है ना। प्रूफ भी ले लेते हैं, चलो प्रूफ भी ले लेंगे। प्रूफ के लिए हम अभी कॉलम्स ले लेंगे,
2 कॉलम ले लेंगे, ठीक है। चलो अब मैं प्रूफ के लिए क्या कर रहा हूँ, एक बार अच्छा ऑब्जर्व करो। प्रूफ के लिए मैं ऐसा करता हूं, अभी कॉलम लेने के लिए ए बी सी लेता हूं, यहां डी ई एफ लेता हूं, जी एच आई लेता हूं। ओके, ये एक हो गया। और दूसरा क्या है, देखिए हमको मालूम है प्लस प्लस बोल के लिख रहा हूं मैंने सीधा से सीधा, ठीक है ना। हाँ, फिर यहां क्या करता हूं, मैंने ए बी सी लेता हूं, जी एच आई इधर भी यही लेता हूं, ठीक है ना। लेकिन ये देखो मैं क्या ले रहा हूं, एक्स वाई जेड ले रहा हूं, समझ में आया। हाँ, इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसको इक्विवेलेंट ऐसा है, एबीसी सेम है ना, पहले एबीसी लिखो, जीएचए सेम है, पहले बीच में जीएचए लिखो, बीच में नहीं वो लास्ट में। हाँ, अभी आ जाओ बीच में डी प्लस एक्स, शायद हमने पहले ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये चौड़ा चौड़ा आएगा ना। चलो देखिए, डी प्लस एक्स, ई प्लस वाई, एफ प्लस जेड। अभी जी एच आई लिखो, जी एच आई। ओके, अभी समझ में आया ये हमने लिखा। अभी प्रूफ भी ले लेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट भी ले लेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे। ये दोनों का डिटरमिनेंट ऐड करने के बाद ये डिटरमिनेंट आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमारा करेक्ट है, प्रूफ है, ये वेरिफिकेशन है, ये प्रूफ है, ठीक है ना। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, इसको डेल्टा 1 ले लो, इसको डेल्टा 2 ले लो, इसको डेल्टा 3 ले लो, ठीक है ना। इसको क्या लेंगे हम, डेल्टा 1 ले लेंगे, इसको क्या लेंगे, डेल्टा 2 ले लेंगे, इसको क्या लेंगे, डेल्टा 3 ले लेंगे। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 आना चाहिए। और देखिए, जो कॉलम में हमने ऐड किया वो छोड़ के बाकी 2 कॉलम सेम होना चाहिए, ऐसा रहा तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, समझा। हाँ, वेरिफिकेशन में रोल लिया, अभी इसमें हम प्रूफ के लिए कॉलम लिया। चलो पहले डेल्टा 1 पता करते हैं, चलो पहले डेल्टा 1 पता करो। चलो डेल्टा 1 पता कर रहा हूं, देखो मैं डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ, अब ये प्रूफ है तो ये सब का सब आएगा, ये इंटू ई आई माइनस एफ एच माइनस डी इंटू बी आई माइनस सी एच प्लस जी इंटू बी एफ माइनस सी ई, ठीक है। हाँ, देखिए ये एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन नहीं किया तो ये प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक्सपेंशन करो पहले, दैट इज इक्वल टू ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस डी बी आई प्लस डी सी एच प्लस जी बी एफ माइनस जी सी ई, ठीक है ना। हाँ, चलो ये डेल्टा 1 फाइनल है। डेल्टा 2 ले लो, डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा 2 इज इक्वल टू ए इंटू वाई आई माइनस जेड एच, ओके। उसके बाद फिर माइनस एक्स इंटू बी आई माइनस सी एच, ओके, प्लस जी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस जी, बी जेड माइनस सी वाई, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। चलो एक्सपेंशन करो इसका भी, दैट इज इक्वल टू ए वाई आई माइनस ए जेड एच माइनस एक्स बी आई प्लस एक्स सी एच प्लस जी बी जेड माइनस जी सी वाई, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 का। डेल्टा 3 में आ जाओ, डेल्टा 3 थोड़ा बड़ा है, हम यहां के बाद फिर ये दोनों निकाल देंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये वाला निकाल देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं। ये समझ में आया तो ऑटोमेटिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा, इतना बड़ा कैसा भी घुसता नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है ना। डेल्टा 3 ले लो, डेल्टा 3 इज इक्वल टू ए इंटू प्लस ए इंटू, देखिए ई प्लस वाई इंटू आई। मैं एक काम करता हूँ, ई आई प्लस वाई आई एक ही बार लिख देता हूँ,
ठीक है क्या? नहीं तो बड़ा ब्रैकेट लिखना है, ऐसा पंगा है। ए डी माइनस बी सी है ना, चलो मैं बड़ा ब्रैकेट लिखता हूं, ई प्लस वाई इंटू आई माइनस एफ प्लस जेड, एफ प्लस जेड इंटू एच। ओके, हाँ ये का है। फिर माइनस, मैं ऐसा ले लेता हूँ, अभी ये ले लेता हूँ क्योंकि वो लेने के बिना ये ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। चलो माइनस बी इंटू माइनस बी, क्योंकि फर्स्ट रो कॉलम से ले रहा हूँ मैंने, ठीक है ना, कॉलम से लिया तो माइनस बी। देखिए डी प्लस एक्स इंटू आई होगा, डी प्लस एक्स इंटू आई माइनस डी प्लस एक्स इंटू आई माइनस एफ प्लस जेड इंटू जी, एफ प्लस जेड इंटू जी। ओके, हाँ इसके बाद क्या होगा, प्लस सी, वो भी यहां लिखते हैं, प्लस सी इंटू, देखिए सी मतलब क्या, ये पूरा बंद हो जाएगा। अभी देखो डी प्लस एक्स इंटू एच, डी प्लस एक्स इंटू एच माइनस ई प्लस वाई इंटू जी, ई प्लस वाई इंटू जी, ठीक है ना। हाँ अभी हम ऐसा करते हैं, फिलहाल तो पहले ये ऊपर वाला निकाल देता हूं मैंने, ठीक है ना, उसके बाद फिर जगह नहीं बचा तो ये भी निकाल देंगे, क्योंकि हमको अभी क्या है, हमको खाली ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा वन टू फिर ऐड करना पड़ेगा, हमने ऐड करने के बाद ये दोनों प्रूव करना है, ठीक है ना, इसके लिए जगह चाहिए हमको। चलो पहले अंदर का देख डेल्टा थ्री हमने लिख रहा है अभी भी, डेल्टा थ्री इज इक्वल टू, देखिए ये पहले बाहर ही रहने दो, पहले अंदर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए ई आई प्लस वाई आई, ई आई प्लस वाई आई माइनस एफ एच माइनस जेड एच, ठीक है ना। हाँ इतना है, अभी ये स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस से लिखा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ माइनस बी इंटू डी आई प्लस एक्स आई, डी आई प्लस एक्स आई माइनस एफ जी माइनस जेड जी, माइनस जेड जी, ठीक है ना। हाँ ये क्लोज करो, फिर ये आ जाओ प्लस सी पैरेंथेसिस डी एच प्लस एक्स जेड एक्स एच माइनस ई जी माइनस वाई जी, ठीक है ना। हाँ फिर क्या करना, फिर ये अंदर भेजना ही पड़ेगा, वेट करो, मुझे लगता है ये फिर ये दोनों ऐड करने टाइम में ये बी सी अगर आता है तो ये बी सी अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो सेपरेट करना ही पड़ेगा, अलग अलग करना ही पड़ेगा। चलो डेल्टा थ्री इज इक्वल टू एकदम, फिर अंदर भी ये भेज दो एक ही बार में, ये ई आई प्लस ये वाई आई माइनस ये एफ एच माइनस ये जेड एच माइनस बी डी आई माइनस बी एक्स आई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस बी एफ जी प्लस बी जेड जी, ठीक है। हाँ फिर इधर आ जाओ, प्लस सी डी एच प्लस सी एक्स एच माइनस सी ई जी माइनस सी वाई जी, ठीक है ना। हाँ ये डेल्टा थ्री फाइनल है ये अभी, ठीक है ना। हाँ ये भी निकाल देते हैं, ये भी निकालना ही पड़ेगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू फाइनल करना अभी हम, ठीक है। चलो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू फाइनल कर रहा हूं, एक बार देखो, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू, हाँ देखिए ये ई आई लिखो, ये ई आई प्लस है ना, चलो ये ई आई लिख रहा हूं, ओके। इसके बाद देखिए डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू लिख रहा है ना, डेल्टा टू में ये वाई आई है क्या, ये वाई आई देखिए पहले है प्लस है तो फिर प्लस लिखो, ये आई वाई ये वाई आई,
कैसे मालूम पड़ेगा? जो लिखा है उसको तो आपको डैश मारना पड़ेगा ना नीचे। हाँ, जो लिखा है वो डैश मारो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दो हो गया है, ये आई प्लस ये वाई आई। क्यों ऐसा है? ये दोनों लिया, देखिए यहाँ भी ये वो है, इसलिए। क्योंकि क्या बचा है क्या नहीं बचा आपको समझ में आएगा। ये एफ एच है क्या? ये एफ एच है माइनस, चलो लिखो पहले ये एफ एच लिख के यहाँ नीचे डैश मारो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ये जेड एच है, ये जेड एच देखिए, ओके माइनस है, यहाँ भी माइनस है, चलो माइनस ये जेड एच, ठीक है ना, डैश मार दिया। उसके बाद बी डी आई, देखिए ये बी डी आई या डी बी आई दोनों सेम है, ठीक है ना, ये वाला माइनस है, ओके बी डी आई हो गया। बी एक्स आई, पी एक्स आई एक्स बी आई दोनों सेम है, माइनस बी एक्स आई। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, देखिए यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना, इसलिए माइनस इधर लगाया मैंने। बी एफ जी, देखिए बी एफ जी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, चलो बी एफ जी। बी जेड जी, बी एफ जी पहले आने दो, बी जेड जी इधर देखिए, बी जेड जी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, चलो बी जेड जी हो गया। सी डी एच प्लस सी डी एच, प्लस सी डी एच देखिए, प्लस सी डी एच। उसके बाद प्लस सी एक्स एच, प्लस सी एक्स एच देखिए, प्लस है प्लस सी एक्स एच। माइनस सी ई जी, देखिए माइनस सी ई जी, ठीक है ना, हाँ माइनस सी ई जी हो गया। सी वाई जी, माइनस सी वाई जी, माइनस सी वाई जी देखिए, माइनस सी वाई जी। इसके बाद और कुछ बचा है क्या? देखिए सबका लाइन हो गया है, यहाँ भी सबका लाइन हो गया है। एक्स सी एच नहीं लिखा है क्या? एक्स सी एच क्या है? एक्स सी एच है, एक्स सी एच लिखा है हमने, लास्ट लाइन मारना भूल गया, ठीक है। चलो देखो क्या समझ में आया अभी आपको? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मिलके डेल्टा थ्री आ गया है ना। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड है ये वेरिफिकेशन नहीं, ये प्रूव्ड है। मतलब यहाँ एडिशन जो होता है, डिटरमिनेंट्स का एडिशन, कोई एक रो होता है, दो डिटरमिनेंट्स में, जो किसका रो का नहीं तो किसका कॉलम का एडिशन हो रहा है, वो छोड़ के बाकी दो रो या दो कॉलम वो सेम होना चाहिए। ये आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में जाते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी एक बार देखो, पहले हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल में जाते हैं, वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर प्रूफ में जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो एक बार सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कॉलम बाद में देखेंगे, ऑफ ए डिटरमिनेंट equi multiples of corresponding elements of other row are added, then the value is same। हाँ, इसको समझने के लिए हम मैट्रिसेस में थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। मैट्रिसेस में क्या लिखते थे हमने? R1 में चेंज होगा, क्या होगा? R1 प्लस 3 R2, ऐसा लिखते थे ना। ये याद आया आपको? हाँ, क्योंकि वो जीरो करना है एलिमिनेशन मेथड में, एलिमेंट्री ऑपरेशन या नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में क्या करते थे? पहले एक को 1 करते थे, उसको बाकी दो 0 करते थे, माइनस करते थे, नहीं तो ऐड करते थे, नहीं तो ये करके कैसा भी हमने इसको 0 बना के हम फाइनली 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स बनाते थे, ठीक है ना। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बनाते थे। ऐसा आई बनने के बाद ऑटोमेटिकली आपको इनवर्स आता था। वहां इनवर्स करने के टाइम में एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था। उस टाइम में यही क्या था ना, R1 में चेंज होगा, वो क्या होगा? R1 प्लस 3 R2 होगा, ऐसा लिखता था ना। अब इसको कंपेयर करो एक बार। इफ टू ईच एलिमेंट, देखिए R1 में चेंज हो रहा, मतलब R1 में हर एक एलिमेंट का चेंज वो ऐड करेंगे ना हमने पूरा। हाँ, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वी मल्टीपल्स, देखिए इक्वी मल्टीपल्स, देखिए R1 में एक एलिमेंट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके किसी से ऐड किया तो बाकी एलिमेंट्स को भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इक्वी मल्टीपल बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, ये है इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग मतलब देखिए
ये तो आपको समझ में है। अगर फर्स्ट रो में अगर R1 से लेके कर रहे हैं कॉलम 1 का, तो सेकंड कॉलम जो करने के टाइम में वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमने इक्वी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ठीक है ना। वही बोल रहा, अगर ऐसा करने के बाद में आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ कुछ ऐड किया करने के पहले का डिटरमिनेंट है और ऐड करने के बाद का डिटरमिनेंट है, लेकिन दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, दोनों सेम आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है इसका, अगर समझ लिया तो। इतना बड़ा समझ में नहीं आता है तो एग्जाम्पल देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद प्रूफ ले लेंगे, ठीक है। चलो पहले देखो एक बार क्या लिखा है, दोबारा एक बार पढ़ता हूँ। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कॉलम वो ऑटोमेटिकली आएगा बाद में, of a determinant equi multiples of corresponding element of other row are added then the value is same बोल के बोल रहा है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिया तो आसान से पहले समझ में आएगा, उसके बाद फिर इसका प्रूफ ले लेंगे, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट ही लेना है, ये दोनों डिटरमिनेंट लेना है, ठीक है ना। हाँ यहाँ एक डिटरमिनेंट लेता हूँ, यहाँ डिटरमिनेंट लेता हूँ, डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों का फिर अलग अलग करके देखते हैं वो आता है क्या नहीं आता है, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो अभी हम कॉलम करते हैं। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, 1 हो, -2 हो, 3 हो, 0 हो, 5 हो, 2 हो, ठीक है ना, और 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। ये एक डेल्टा है, ठीक है ना। हाँ अभी हम क्या करते थे, हम नॉर्मली ऑपरेशन करने के टाइम में, अभी मैंने बताया, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक बार देखो क्या लिख रहा हूं। R2 में चेंज होगा, क्या होगा, R2 प्लस 2R1, ये करेक्ट है क्या। एक बार ऊपर पढ़ो, ईच एलिमेंट को हम करना है, और जो रो का है ना, रो का हर एक कॉलम को करना है इक्वल मल्टीपल है, मल्टीपल क्या है यहाँ 2 है, इक्वल मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है ना। R2 में चेंज होगा, क्या होगा, R2 प्लस 2R1 होगा, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट पहले एक बार लिखता हूँ, ये डेल्टा 1 रहेगा तो वो डेल्टा 2 होगा। चलो ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो एक बार, ठीक है। चलो डेल्टा 2 लिख रहा हूँ मैंने, एक बार देखो। देखिए R2 में ही चेंज हो रहा तो फिर R1 R3 सेम आएगा, लिखो 1 0 3, ओके। अभी R2 में आ जाओ, R2 में होगा चेंज, देखिए R2 में R2 क्या है, पहले -2 है, ओके, +2 इंटू R1 क्या है, करस्पॉन्डिंग, यहाँ करस्पॉन्डिंग बोला, देखिए करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, 2 इंटू 1 क्या होगा, -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ 0 आएगा, ठीक है। चलो फिर दोबारा आओ, R2 में क्या है, 5 है, ओके, 5 + 2 इंटू R1, इसके लिए R1 क्या है, 0 है, मतलब 5 + 0 क्या है, 5, तो यहाँ 5 आएगा। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट सेकंड में आ जाओ, R2 क्या है, 4 है, ओके, 4 + 2 इंटू R1, इसके लिए R1 कितना, 3 है, चलो लिखो 4 + 6 कितना, 10, हाँ यहाँ 10 आएगा। R3 में चेंज होगा क्या, नहीं होगा, फिर वही लिखो 3 2 5। अब ये समझ में आया है ना, पहले डिटरमिनेंट कैसा लिखा हमने, ठीक है, एक ऑपरेशन करके कैसा लिखा। हाँ अभी हमारा मकसद है कि डेल्टा 1 भी करो, डेल्टा 2 भी करो, डेल्टा 1 = डेल्टा 2 प्रूव करना, अगर प्रूव किया तो ये वाला प्रॉपर्टी करेक्ट है। वेरीफाई, ठीक है ना, प्रूव हम बाद में करेंगे, पहले वेरीफाई करो, ठीक है। चलो पहले डेल्टा 1 कर रहा हूं, देखो एक बार, देखिए ऐसा ले लेंगे क्योंकि ये बीच में 0 है ना, आपको टाइम बचेगा, ऑपरेशन बचेगा, ये भी दोनों सेम है, ठीक है। चलो करो, चलो डेल्टा 1 = +1 इंटू 25 -8, ओके। इसके बाद -0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा +3 लिखो, +3, देखिए -4 -15, -4 -15, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है। चलो 17 है ना, 25 में 8 गया तो 17, ठीक है, माइनस आएगा, क्यों, यहाँ दोनों माइनस है, -19 इंटू 3, हाँ 3 9s are 27, 3 1s are 57, ठीक है, 57, ये -57 होगा, ठीक है। हाँ देखिए 17 - 57 मतलब क्या है, 57 बड़ा है,
0 होगा 4 होगा -40 होगा ये करेक्ट है क्या? हाँ चलो डेल्टा टू करो, डेल्टा टू इज इक्वल टू यही करेंगे क्योंकि आपको ये भी कर सकते वो भी कर सकते लेकिन करो R1 ही करो। चलो 1 इंटू देखिए 25 -20 है ना, 25 -20 ओके -0 लिखने की जरूरत नहीं, +3 लिखो एक ही बार में, 0 -15 ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है चलो लिखो दैट इज इक्वल टू देखिए 25 -20 क्या है 5 है, 5 इंटू 1 5 है तो पहले तो 5 लिखो यहाँ ओके। देखिए 0 -15 है, -15 इंटू 3 क्या है -45 ओके, -45 +5 क्या होगा -40 होगा, -40 लिखो। दोनों सेम आया क्या? सेम आया है ना? हाँ मतलब क्या समझ में आया अभी आपको? जैसा मैट्रिसेस में हम करते थे तो R1 में चेंज होगा, R1 + 2R1 ऐसा जब करते हो ना उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मैट्रिसेस में भी वो चेंज नहीं होगा बोल के ही वो हम करते थे वहां, नहीं तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना? हाँ लेकिन डिटरमिनेंट में ही इसको वैल्यू देखने का हमको मौका मिला है यहाँ, क्योंकि इंडिविजुअल डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ निकलता है, मैट्रिसेस में इंडिविजुअल का नहीं निकलता। ठीक है समझ में आया अभी आपको ये बात? हाँ प्रूफ भी ले ले इसका, ठीक है चलो प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ लेने के टाइम में इक्वल मल्टीपल का नंबर लेना है ना, नहीं तो के लेंगे क्या? अगर यहां के नहीं लिया तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा इक्वल आया बोल के? दोनों सेम आना चाहिए। चलो हम करके देखते हैं वो कैसा आएगा, देखते हैं एक बार, ठीक है चलो। इक्वी मल्टीपल बोल रहा है ना, इक्वी मल्टीपल के लिए हम ऐसा करते हैं कोई एक नंबर लेते हैं 2 या 3 नहीं तो कोई 2 ले लेते हैं, ठीक है ना? चलो देखिए ये क्या होगा अभी, कैसा करें इसका प्रूफ के लिए? प्रूफ के लिए आपको ABCDEFGH ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? डेल्टा 1 के लिए चलो ले ला मैंने ABCDEFGHI है ना? हाँ चलो लिया है। और इसके लिए आपको चेंज क्या होगा, दूसरा डेल्टा 2 क्या लेंगे? ये तो डेल्टा 1 है, चलो डेल्टा 1 लिखा मैंने। हाँ डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे हमने ऑपरेशन, क्योंकि इक्वी मल्टीपल ऐड करना है ना। हाँ R1 नहीं तो कॉलम 2 ले लेंगे क्या? इस बार हमने कॉलम 2 ले लेंगे क्या? C2 में चेंज होगा, क्या होगा C2 + 2C1 होगा, ये करेक्ट है क्या? है ना? C2 में चेंज होगा, क्या होगा C2 + 2C1 होगा। अब इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो कर रहे हैं, करो। देखिए C2 में ही चेंज होगा, बाकी में नहीं चेंज होगा, तो फिर C1 पहले कॉपी मारो। ये क्या है? ये डेल्टा 2 है। C1 क्या है? ADG लिखो पहले, ADG। हाँ C2 में आ जाओ। देखिए C2 में पहले C2 क्या है? B है +2 इंटू C1 क्या है? ये है B + 2, ये लिखो B + 2 ये, ठीक है चलो। फिर यहां आ जाओ E +2 इंटू D, E + 2D ये भी लिखो, चलो हो गया। फिर नेक्स्ट H + 2G है ना, 2G 2 इंटू C1G इसका, ठीक है ना? हाँ H + 2G। चलो CFI लिखो यहाँ, CFI क्यों? इसमें चेंज नहीं होगा आपको, R3 सॉरी कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? हाँ अभी ये दोनों का आपका क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट सेम होना चाहिए। ये क्या करते हैं पहले डेल्टा 1 करते हैं, पहले डेल्टा 1 करो, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, इसको करके एक्सपेंशन भी करना पड़ता, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये इंटू EI -HF -B इंटू DI DI -GF
प्लस सी इंटू डी एच माइनस ई जी, माइनस ई जी, ये करेक्ट है क्या? ओके, इसको एक्सपेंशन भी करो, एक्सपेंशन भी करो, एक्सपेंशन करने के बाद ही आपको वो फिर डेल्टा टू में आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये ई आई माइनस ये एच एफ माइनस बी डी आई प्लस बी जी एफ प्लस सी डी एच माइनस सी ई जी। ओके, ये हो गया डेल्टा वन। चलो डेल्टा टू करते हैं, डेल्टा टू करके देखते हैं क्या आएगा इसका। ठीक है, चलो डेल्टा टू इज इक्वल टू, हाँ, ये इंटू, ओके ठीक है, ये इंटू मैंने ऐसा बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा आएगा। ये इंटू ई प्लस टू डी इंटू आई, ई प्लस टू डी इंटू आई, ये होगा। उसके बाद माइनस एफ इंटू एच प्लस टू जी, अभी ब्रैकेट क्लोज करो, ये करेक्ट है ना? हाँ, ओके चलो नेक्स्ट बी प्लस टू ए ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, डी ले ले, क्या डी ले ले, वर्टिकल करो, माइनस, ऐसा करते हैं, यहां करते हैं माइनस डी इंटू, ठीक है, हाँ, माइनस डी ले आया तो फिर बी प्लस टू ए इंटू आई आएगा, बी प्लस टू ए इंटू आई माइनस सी इंटू एच प्लस टू जी। ओके, हाँ, अभी ब्रैकेट क्लोज करो। देखिए ये के बाद डी माइनस दिया, फिर प्लस जी होगा, प्लस जी इंटू, चलो जी के टाइम में बी प्लस टू ए इंटू एफ होगा, माइनस सी इंटू ई प्लस टू डी होगा, ई प्लस टू डी। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाला रब कर देते हैं, ये वाला, ठीक है ना? देखिए कॉन्सेप्ट वेरिफिकेशन के टाइम में सब देख लिया था, हम समझ में आया। अभी क्या करना है, हम खाली प्रूव करना है। ये निकाल देता हूं पहले, ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ा जाएगा। ये सब जो है ना पास करके अपने वीडियो नोट कर लेना, नोट्स, यही नोट्स है, और कुछ नोट्स के पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं। कितना कम होता है उतना अच्छा है आपको नोट्स, समझा? ज्यादा चाहिए तो बुक ही है आपके पास एनसीईआरटी का, वो कोई फायदा नहीं ऐसा, ठीक है। चलो अभी आ जाओ यहाँ, डेल्टा वन तो एक्सपेंशन पूरा हो गया, अभी डेल्टा वन करने की जरूरत नहीं, डेल्टा टू को ही पूरा एक्सपेंशन करना है अभी। डेल्टा टू इज इक्वल टू, ओके चलो, ये इंटू पहले अंदर का कर देते हैं, ऐसा ब्रैकेट डाल सकते हैं। अभी देखिए ई आई प्लस टू डी आई माइनस एफ एच माइनस टू एफ जी, हाँ ओके, माइनस टू एफ जी, माइनस डी इंटू देखिए बी आई प्लस टू ए आई माइनस सी एच माइनस टू सी जी, ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है, हाँ, प्लस जी इंटू बी एफ प्लस टू ए एफ माइनस सी माइनस टू डी, माइनस सी माइनस सी टू सी डी, सारे टू सी डी। ओके, अभी ब्रैकेट क्लोज कर दो। कहीं गलत तो नहीं किया ना, क्योंकि ये इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में यही पंगा है, आपको थोड़ा पेशेंस नहीं रहा तो गलत हो जाएगा। चलो अभी क्या है, ये फिर अंदर भेजना पड़ेगा, चलो अंदर भेज दो। डेल्टा टू इज इक्वल टू ए ई आई प्लस टू ए डी आई माइनस ए एफ एच माइनस टू ए एफ जी माइनस डी बी आई माइनस टू डी ए आई, माइनस माइनस प्लस होगा ना, नहीं 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 माइनस ही होगा,
नहीं मैं प्लस होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है अभी। हाँ प्लस DCH फिर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 2DCG। हाँ 2DCG ओके। इसके बाद प्लस GBF प्लस 2JAF माइनस GCE माइनस 2GCD। हाँ अभी हम ऐसा करते हैं, ये निकाल देते हैं, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं अभी। चलो इनको फाइनल कर देते हैं। देखिए फाइनल कैसा करेंगे, देखिए ये ही आई है और कोई जगह 2AEI है क्या है, ये ही आई, देखिए यहाँ ये ही आई मैच हो गया। हाँ चलो 2ADI है और एक ADI क्या है, हाँ देखिए ये ADI माइनस 2ADI प्लस 2ADI, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ADI प्लस 2ADI, ठीक है ना, प्लस 2ADI माइनस 2ADI कैंसिल हो जाएगा ओके। और माइनस 2AFG प्लस 2AFG ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 दो वाला सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2DCG ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है ना। हाँ अब बचा क्या है, सिंगल वाला बचेगा AEI दैट इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू AEI ओके, AEI माइनस AFH ओके, माइनस AFH माइनस DBI ओके, प्लस DCH ओके, प्लस GBF ओके, माइनस GCE ओके। इसके बिना और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ओके। एक एक चेक करते हैं, लाइन मार देते हैं। अलग कलर लेता हूं, दोनों का अलग कलर। AEI प्लस है, AEI प्लस है, माइनस AFH है, माइनस AFH है, ठीक है ना, AFH AHF माइनस BDI प्लस BGF प्लस CDH माइनस CGE। अब समझ में आया, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 प्रूफ मिल गया ना, ये प्रूफ है, ये वेरिफिकेशन है, ये प्रूफ है, ठीक है ना। हाँ प्रूफ लेने के टाइम में थोड़ा बड़ा जाएगा, वेरिफिकेशन आसान होगा, कोई नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट सभी इसके लिए खत्म हो गया, प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी खत्म हो गया। हम ऐसा करते हैं, अभी ये क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीधा हम 4.2 एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच।